स्वागत है दोस्तों। आज 10 अप्रैल 2025 के इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे और एक तरह से रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कल्पना प्रवणता। कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बाकी शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान और शोषकों के प्रति घृणा, ये तीनों प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद हमेशा से जो छायावादी कविताएं थी उनकी कल्पना प्रवणता या कल्पना की वायवीय उड़ान जो कहा जाता है छायावाद को, उसके खिलाफ रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उनका कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? ऑप्शन उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। दिनकर के कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। इसके साथ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, दिनकर जी की इस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की गीता दिनकर की किस रचना को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर का काव्य नहीं है। दिनकर का इन निम्न में से कौन सा काव्य नहीं है? ऑप्शन उर्वशी, जयद्रथवध, हुंकार, रेणुका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयद्रथवध। जयद्रथवध दिनकर जी का काव्य नहीं है, बाकी उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ये तीनों इनके जो है काव्य हैं। आपको ध्यान रखना है। जयद्रथवध के बारे में देखते हैं कि जयद्रथवध मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य है। ध्यान रखेंगे, जयद्रथवध मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी विशेषता ध्यान रखेंगे कि यह हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। अब हरिगीतिका छंद से एक बात और ध्यान में रखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्हें राष्ट्रकवि नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इतनी बातें आप इसके बहाने ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यूपी हायर के जो टेस्ट सीरीज़ हम अब तक चला रहे थे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, वो लगभग कंप्लीट हो गई है। आज 10वां दिन है और हमने यहाँ पर कुल 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हल किया। जो लोग जुड़े हुए थे, जो इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा होगा सारे प्रश्न जो संभावित हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर और स्तरीय जो प्रश्न बनते हैं उन सभी के आधार पे हमने हल किया। तो आज 10वां दिन है और 70 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। जो लोग 700 प्रश्नों के इस पूरे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं, 4 से 5 दिन परीक्षाओं के बचे हैं, 1 सप्ताह लगभग, आप उसमें इन प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं और संभावित एक मॉडल पेपर आपके सामने होगा। तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इससे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की रचना है, काव्य संग्रह है जमीन पक रही है। ध्यान रखिएगा उसे। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। ऑप्शन छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में कहा जाता है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद इस काव्यधारा के अंतर्गत है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रचनाओं की दृष्टि से अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अंधायुग नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। दूसरा ऑप्शन है वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक के अंधेपन का परिचय। तीसरा, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। और चौथा ऑप्शन है युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है।
तो कौन सा कथन गलत है इस नाटक के संदर्भ में? तो इसका सही उत्तर है सी। अंधायुग नाटक के माध्यम से कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि इन सभी देवत्वों के प्रति अनास्था प्रकट की गई है। अनास्था, संतरास, कुंठा, जो पहले ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ता है, ये सभी कुछ इस नाटक में अंकित हैं। तो इसमें कृष्ण भक्ति के प्रति जिस तरह का भाव होता है भक्ति में, वो भाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पीड़ा है, संतरास है, कुंठा भरी हुई है, अश्वत्थामा जैसा पात्र। तो जो इस तरह की आत्महत्या का प्रयास करता है, ऐसे दशा में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो ये जो कथन है वो गलत है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। इसे ध्यान रखेंगे, मठ है ये, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन, अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कल्याणी मगध की पटरानी है। ये कथन गलत है, इसलिए ये आपका उत्तर सही ये हो जाएगा। बाकी अन्य पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के विषय में, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है यूपी हायर के। अलका गांधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, और राक्षस नंद का मंत्री है। ठीक है, कार्नेलिया भारत की सराहना करते हुए कौन सा गीत गाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एक पीली शाम। एक पीली शाम ये कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, और यूपी हायर के सिलेबस में भी ये कविता लगी हुई है। इस कविता का नाम ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ एक और कविता का नाम ध्यान रखेंगे, एक नीला आईना बेठौस। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, ये कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इसके अलावा पीली छतरी वाली लड़की की बात करें तो उदय प्रकाश की ये कहानी, लंबी कहानी या लघु उपन्यास के रूप में है ये। पीली रात, ये इस तरह की कोई रचना अब तक ध्यान में नहीं है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लंबी कविता। अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। हमने आपको अपनी असाध्य वीणा वाली जो एक स्पेशल क्लास बनाई हुई है उसमें बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि असाध्य वीणा की जो कथा है वो चीनी जापानी एक लोक कथा पर आधारित है, और ये किस पुस्तक में संग्रहित है और उस पुस्तक में किस शीर्षक से ये संग्रहित है, आपको उस हमारे असाध्य वीणा वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं असाध्य वीणा आशीष हिंदी एकेडमी करके, तो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरी तरह से असाध्य वीणा कविता के महत्वपूर्ण कथनों को, और ये कथा कहाँ से ली गई, किस पुस्तक से ली गई, वो सारे डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप उसे देख लें। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, मलयज, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। नई कविता नाम अज्ञेय के द्वारा दिया गया है। किसी रेडियो वार्ता का जिक्र है, और उसी रेडियो वार्ता के अंतर्गत वो नई कविता नाम पहली बार अज्ञेय ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवगीत के संपादक कौन थे? नवगीत के संपादक कौन थे? ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। नवगीत के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति कौन सी थी? कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति थी नई कविता की? ऑप्शन, सरसता, उन्मुखता, चपलता, दृढ़ता। तो इसका सही उत्तर है उन्मुखता। उन्मुखता है समस्त बंधनों को, समस्त जो नैतिक आग्रह मनुष्य के विकास में, उसकी प्रवृत्तियों के विकास में, उसकी चेतना के विकास में जो बाधक होते हैं,
उनको तोड़ के ऊपर की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति नई कविता की रही है, इसलिए उन्मुखता उसकी प्रवृत्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में या केवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य का ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी उपयोगी है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, रचनाकार विशेष पर वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें पूरा कलेक्शन है। 215 पृष्ठों का ये पूरा का पूरा नोट्स है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत उपयोगी होगा परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, ऑप्शन भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक की बात आएगी तो भारतेंदु का नाम आपको ध्यान रखना है। और जब कभी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के परिष्कारक का नाम आएगा तब आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस आपको कितने उपयोगी हैं, आपकी परीक्षाओं में कितनी मदद कर रहे हैं तैयारी में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें ताकि हम समय पर जुड़े रहें और सूचनाएँ मिलती रहें। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत किस नाटक में है? ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक में है। अब आपकी जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। बाकी आप सभी की जो राय हो परीक्षाओं के लिए, जो भी आवश्यक हमारे प्रयास हो सकते हैं, आप ज़रूर बताएं। हम वो तैयार करके वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिससे प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर के रूप में भी हम बहुत सारी क्लासेस करते हैं, तो आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। जो लोग यूपी हायर के टेस्ट सीरीज़ को एक साथ पूरी PDF को लेना चाहते हैं, जिसमें 700 प्रश्नों का संकलन है, जिसमें अधिकांश प्रश्न जो उस पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं सिलेबस में उन पर आधारित है और एक संभावित मॉडल पेपर का प्रारूप है उसमें, तो ये बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। वो दृष्टि देगा जिससे आप ये समझ पाएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आज ही इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं एक सप्ताह के अंदर उसको। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। जम की तैयारी करिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। हौसला उत्साह बनाए रखें। नमस्कार।